कॉटन सॉइल तो कहते ही क्योंकि इसमें कॉटन होता है। ये तो बच्चों वाला सवाल है, छोटी बाशी हो क्या। जय हिंद एवरीवन, आज हम नया लेक्चर लेके आ गए हैं जो है सॉइल्स ऑफ इंडिया, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैसे हमको भारत के बारे में पता ही रहना चाहिए। इंडिया में अलग अलग टाइप्स की सॉइल मिलती है। देखो हमारा देश भारत इतना प्यारा देश है कि यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी तो है, लेकिन यहाँ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। अलग अलग तरीके की ज्योग्राफी है, सॉइल्स है, फॉरेस्ट अलग अलग तरीके के मिलते हैं, सीजन्स इतने सारे हमको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। तो हमारा देश भारत बहुत प्यारा देश है। सॉइल के बारे में बात करते हैं। चलो, लिविंग सिस्टम बताया है एनसीईआरटी ने सॉइल को, और सॉइल का बनना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये नेचर में चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। करोड़ों साल लगते हैं मिट्टी को बनने में। सॉइल फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक दो मार्क्स में इसके बारे में आ सकता है। रिलीफ, ढलान, ढलान बहुत अफेक्ट करती है मिट्टी के बनने को, सॉइल फॉर्मेशन को। ठीक है, टाइम, समय, समय पर सब कुछ होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। इंसान सोचता है समय से पहले ही सब कुछ हो जाए। पेड़ भी धीरे 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 बढ़ता है। पेड़ में हर दिन नई ग्रोथ होती है। हर मेरे बाहर घर पे पौधे लगे हैं, रोज उसमें मैं नई ग्रोथ देखता हूँ। लाइफ भी उसी तरह है, लाइफ में भी धीरे धीरे रोज नई ग्रोथ है, लेकिन हम उसको देखते नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय पर सब कुछ होता है, तो मिट्टी भी समय पर बनती है। पेरेंट रॉक, जो मिट्टी जिस पेरेंट रॉक से बनती है वेदरिंग के कारण, उस सॉइल के अंदर भी उस पेरेंट रॉक के एलिमेंट्स या उसका कॉम्पोजिशन मिलता है। जैसे रेड एंड येलो सॉइल, जैसे ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो पेरेंट रॉक के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। क्लाइमेट, जहां ज्यादा बारिश है, इंडिया में कुछ ऐसी जगह है बारिश बहुत है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश है, वेस्टर्न घाट में बहुत बारिश है। ठीक है, थार एरिड रीजन है, तो सॉइल वहां अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है, तो अलग अलग तरीके की सॉइल मिलती है। वेजिटेशन, जहां ज्यादा वेजिटेशन होगा वहां उस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा देखने को मिलेगा। बहुत पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, वही डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ह्यूमस बन जाता है। और ऑर्गेनिक लेयर जो सॉइल की होती है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। कभी मिट्टी को खुरच के देखना ऊपर से, वो जो ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है वो ह्यूमस है। इंपॉर्टेंट है। चलो, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। पहली सॉइल है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है, वाइडली स्प्रेड है। नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्ट में मिलती है, मैं मार्क करके भी दिखा दूंगा आपको। ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ट्रांसपोर्टेड मतलब जहां पर मिलती है वहां से कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आई है, बह के आई है मिट्टी। कैसे आई है? 3 नदियों ने, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इस मिट्टी को, एल्यूवियल सॉइल को डिपॉजिट कर दिया है करोड़ों सालों में। ये तीनों नदियां एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इन तीनों ने बनाया है। वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि इंडस ने पंजाब के प्लेन बनाए, गंगा गैंजेटिक प्लेन, और ब्रह्मपुत्र नदी ने नॉर्थ ईस्ट के प्लेन बनाए, आसाम वाले। वहां एल्यूवियल सॉइल मिलती है। एल्यूवियल सॉइल में वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले है। सैंड, सिल्ट एंड क्ले क्या होता है भाई? सैंड रेत, सिल्ट उससे थोड़ा सा फाइन, और क्ले बिल्कुल फाइन। वो बचपन में हम लोग बनाते थे क्ले से, क्या बनाते थे यार, वो फ्लावर्स और ये फ्रूट्स। स्कूल वाले 5th क्लास तक होता है वो। ठीक है, वो भी बड़े अच्छे दिन थे। तो सबके वो दिन चले गए हैं, अब बचपन में ही होता था। और कोर्स होती है ये मिट्टी, कोर्स नियर ब्रेक ऑफ स्लोप। अब ब्रेक ऑफ स्लोप क्या है? देखो, ये मैंने बनाई है पहाड़ियां। पहाड़ियां जब धीरे धीरे खत्म होती हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, आपने 9th में भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक के बाद जब फुटहिल्स आते हैं शिवालिक के नीचे की तरफ को, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्लोप आता है। ये देखो, ये मैंने बना रखा है ब्रेक ऑफ स्लोप। ब्रेक ऑफ स्लोप के यहाँ पर रीजन में शुरू हो जाता है भाबर रिवर। अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्स लाई होती है वो इस रीजन पे जमा कर देती है। बहुत बड़ा बड़ा सेडिमेंट्स जितना होता है, बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर, ठीक है, तो ये इस पूरे रीजन में जमा कर देती है। और फिर उसके बाद रिवर यहां डिसअपियर हो जाती है। याद करो 9th क्लास पुराना, भाबर वाले रीजन में रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं, और दोबारा तराई वाले रीजन में रिवर्स री इमर्ज हो जाती है, मार्शी रीजन। ठीक है, और इस पूरे रीजन को, भाबर, तराई, इस बीच वाले पूरे रीजन को बोलता है पीडमोंट पॉइंट। सार्डिन या पिडमोंट, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इटली यूनिफिकेशन, तो पीडमोंट पॉइंट बोला जाता है इस पूरे रीजन को। तो यहां पर मिट्टी कोर्स होती है क्योंकि बड़े बड़े सेडिमेंट्स रिवर्स छोड़ देती है अपने साथ, और एल्यूवियल फैन बनता है एक बहुत बड़ा। फिर रिवर आगे कैरी करती है छोटे छोटे सेडिमेंट्स को। एल्यूवियल सॉइल के अंदर एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन भी दे रखा है, जैसे बांगर और खादर। बांगर सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ठीक है, तो बांगर ओल्डर एल्यूवियल है, खादर न्यू एल्यूवियल है। बांगर कोर्स होती है क्योंकि इसमें कंकड़ मिलता है, कैल्सीफेरस नोड्यूल्स मिलते हैं, कैल्शियम के नोड्यूल्स मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं कंकड़। खादर में नहीं मिलता, खादर फाइन टेक्सचर की होती है।
बांगर लेस फर्टाइल होती है और खादर ज्यादा फर्टाइल होती है। एल्यूवियल सॉइल के अंदर दो कैटेगरी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तुम छोटी क्लास में हो तो यहां से ज्यादा सवाल आता है। और एल्यूवियल सॉइल फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश एंड लाइम इसमें हाई होती है। क्रॉप्स इसमें सभी तरीके की उग जाती है, जैसे वीट, पैडी, शुगर केन, पल्सेस, ये सारी चीजें हैं जो एल्यूवियल सॉइल में उग जाती है। अब थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं मार्क करके बोर्ड में। अच्छा, पीडमॉन्ट पॉइंट के बारे में एक पॉइंट और बताता हूं। पीडमॉन्ट पॉइंट को हमारे देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये पंजाब वाले रीजन में, हिमाचल की पहाड़ियां जहां से खत्म होती है नीचे को पंजाब वाला रीजन आता है, हरियाणा पंजाब वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं चौस। उत्तराखंड, नेपाल, यूपी और बिहार वाले रीजन तक पीडमॉन्ट पॉइंट को बोलते हैं तराई। और नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो ये भूटान, अरुणाचल, इस वाली ये जो फुट हिल्स आती हैं, फिर आसाम शुरू होता है, इसको बोलते हैं द्वार्स। मैं तराई रीजन में रहता हूं, तराई भाबर वाले रीजन में, तो मुझे ये बात पता है। धीरे धीरे पहाड़ी फिर शुरू होने लगती है ऊपर को, एंड देन फिर हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक आ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने इसके बारे में ज्यादा समझाया नहीं है तो मैंने बता दिया। एल्यूवियल सॉइल कहां कहां हमने पढ़ा, तो नॉर्दर्न प्लेन में पढ़ लिया, तो पूरे नॉर्दर्न प्लेन में ये मिट्टी मिलती है, ठीक है, ये पूरे रीजन में मिलती है। लेकिन इसका जो फर्दर एक्सटेंशन है, जैसे अरावली रेंज है, यहां से गुजरात की तरफ को भी है, और थोड़ा सा बहुत ये नीचे वाले गुजरात की तरफ को भी है, काठियावाड़, ठीक है, कच्छ और काठियावाड़ इस रीजन में। अब साउथ इंडिया में काफी सारी नदियां बहती हैं, तो साउथ इंडिया जो पेनिनसुला का स्लोप है ना, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को है, और सारी नदियां जो होती हैं अपनी मिट्टी, अपने सेडिमेंट्स कहां कैरी कर देती हैं, ईस्टर्न कोस्ट वाले रीजन में। तभी एक चीज है कि जो ईस्टर्न घाट्स बने ना बीच में, ये बीच में से टूटे हुए हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस हैं क्योंकि नदियों ने इरोजन कर दिया है और यहाँ मिट्टी एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट हो गई है। तो कोस्टल प्लेन में भी देखने को मिल रही है, नॉर्दर्न प्लेन में तो भरी है। एल्यूवियल सॉइल की वजह से ही नॉर्दर्न प्लेन में बहुत अच्छी खेतीबाड़ी होती है, और हाईली पॉपुलेटेड रीजन तो नॉर्दर्न प्लेन है ही इंडिया का, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। तो अब पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रीगुड सॉइल भी कहा जाता है, कॉटन सॉइल तो कहते ही हैं क्योंकि इसमें कॉटन होता है। ये तो बच्चों वाला सवाल है, छोटी बाशी हो क्या। अब देखो, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। फॉर्मेशन कैसे बनी, डेन्यूडेशन ऑफ इग्नियस बसाल्ट रॉक। डेन्यूडेशन क्या होता है, वेदरिंग, ठीक है। मिट्टी पेरेंट रॉक इग्नियस बसाल्ट रॉक है इसकी। तो ये बनी कैसे, पेरेंट रॉक जब टूटी, डेन्यूड हुई करोड़ों सालों में, वेदरिंग, ठीक है। केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, तीन तरीके की वेदरिंग होती है। तो ये टूटी रॉक सॉलिडिफाई होकर पहले लावा फ्लो जमा हुआ, इग्नियस रॉक, एंड देन वही डेन्यूड हुई, तो ये मिट्टी बन गई। प्राइमरीली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप कौन सा रीजन है, अच्छा, डेक्कन ट्रैप को बसाल्ट रीजन भी कहते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन है, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और कार्डिनल डायरेक्शंस भी पढ़ लेना, बाद में मैं कभी वैसे बना के भी दे दूंगा। कवर कहां कहां करती है, महाराष्ट्र तो करती है, मालवा ये वाले रीजन में, मालवा प्लेटी, एमपी, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़ ये वाले रीजन में, और इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन भी है, कहां कहां, गोदावरी और कृष्णा वैली ये वाले पूरे रीजन में, ठीक है, यहाँ पर भी मिलती है। मजे की बात यह है कि ये क्लेई टेक्सचर की होती है, क्लेई टेक्सचर की है तो हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी होगी। रिच किसमें है, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश, मैग्नीशियम, और फॉस्फोरिक एसिड में पुअर है। ये थोड़ा सा एक घुमा के भी सवाल किताब से दे देते हैं एग्जाम वाले, तो ये फॉस्फोरिक एसिड में पुअर होती है। हॉट एंड ड्राई वेदर में इसमें डीप क्रैक्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से एरिएशन होता है। एरिएशन मिट्टी के अंदर एयर जाती है, तो ठीक है, डीप क्रैक्स। और मॉनसून सीजन में स्टिकी हो जाती है, इसको सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी कहते हैं। खुद ही इसमें प्लोइंग वाला सिस्टम इसी के कारण देखने को मिलता है, एरेशन एंड देन स्टिकी, फिर डीप क्रैक्स एंड ऑल, ठीक है। बना के दिखा देता हूं कहां कहां पर मिलती है। तो ये देखो, अच्छा दूसरे मार्कर से बनाना पड़ेगा यार, रुकना। ब्लैक सॉइल इस रीजन में मिलती है, ठीक है, यहां पर मिलती है, ये इस रीजन में, ठीक है, ये पूरा रीजन है जहां ब्लैक सॉइल पाई जाती है। मैप में मार्क करने को आता है, हालांकि तुम लोगों के पेपर में मैप मार्किंग बस 5 मार्क्स के आते हैं। आप लिखने वाला सिस्टम बंद कर दो, मैप बनाना सीख लो और मैप में मार्क करना सीख लो, बड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी, ठीक है, और इससे अलग इंप्रेशन आता है।
एग्जाम में जो टॉप लेवल के एग्जाम देते हैं सिविल सर्विस सीएपीएफ वाले, ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये ऐसा ही लिखते हैं। मैंने तो सीएपीएफ की तैयारी भी करी है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां मिलती है ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल। फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद कल हम आगे के अलग अलग सॉइल्स देखेंगे। पार्ट में बनाना मेरे लिए भी इजी है और या आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। टॉपिक देख लेना पेपर से पहले और आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी आने वाले टाइम पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। थैंक यू।